नमस्कार दोस्तों। सर्दी में रोज एक गोंद का लड्डू खा लिया तो मजाल है ठंड आपको छू भी जाए। तभी तो इसे कहते हैं ना, ताकत का खजाना। तो आइए जल्दी से शुरू करते हैं। ये मैंने गोंद लिया है, एडिबल गम भी इसे बोलते हैं। देखिए, देखने में बहुत ही सुंदर लगता है दोस्तों। आप इस तरह से, जैसे मैंने बताया है आपको, आप इस तरीके से ज़रूर बनाइएगा और उसके बाद मुझे बताना ये रेसिपी आपको कैसी लगी। तो सबसे पहले देखिए, ये मैंने आटा लिया है। टोटल मैं 3.5 किलो आटा ले रहा हूँ। 2 किलो आटा जो नॉर्मल ग्राइंडेड होता है, नॉर्मल पिसा हुआ होता है वह, और 1.5 किलो मैं लूँगा दरदरा। आगे मैं आपको बताऊँगा। तो एक बड़ा बर्तन, कोई कढ़ाई या पतीला वगैरह लेकर हम इसको भूनेंगे। इसे जब तक भूनेंगे जब तक कि यह हल्का सा ब्राउन ना हो जाए और मीठी मीठी महक आने ना लग जाए। तो हमें इसे लगातार मध्यम आंच पर पकाना है, तेज आंच पर ना पकाएं दोस्तों। बिल्कुल इस बात का हमें बिल्कुल ध्यान रखना है, जलने का बहुत ज़्यादा डर होता है। और देखिए, ये मैं आपको नई चीज़ दिखा रहा हूँ। चक्की पे हम दरदरा आटा पीसेंगे, बिल्कुल देसी अनाज है ये। और बाज़ार का जो होता है दरदरा आटा, मैं उस पर यकीन नहीं करता। तो ये घर पर ही थी, मेरी कज़न है, उनके घर पे थी, तो मैंने कहा उनसे मदद ली जाए। और उन्होंने बड़ा सहयोग किया। इस तरह से हम दरदरा आटा पीस लेंगे। कुछ समय नहीं लगता है, मुश्किल से 3 से 5 मिनट मुझे लगे हैं, ज़्यादा समय नहीं लग रहा। चेक कर लेते हैं। बहुत ही बढ़िया दरदरा आटा हमारा पिस चुका है। इसको अलग परात में हम निकाल लेते हैं। और इधर हमारा ये जो पहले हम जो आटा भून रहे थे वह भी हल्का हल्का रंग बदल चुका है। देखिए, ठंड का मौसम है लेकिन ठंड नहीं लग रही है। गैस के पास बैठे हैं और बनाने का मूड हो तो दोस्तों कहने ही क्या, लगातार हम इसे मिलाते रहेंगे। बस हमें यह ध्यान रखना है, थोड़ी सी मेहनत है लेकिन मेहनत करेंगे तो स्वाद भी आएगा ना। आटा अच्छी तरह से भुन चुका है, बहुत ही प्यारी खुशबू आ रही है। और इधर हम तैयार कर लेते हैं काजू बादाम वगैरह। आप कुछ भी डाल सकते हैं इसमें, कोकोनट ग्राइंड करके भी डाल सकते हैं, यानी कद्दूकस करके भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं सिर्फ काजू और बादाम का ही इसमें इस्तेमाल कर रहा हूँ। थोड़ा मखाना लेंगे। और ये हमारा घी है, 2.5 किलो के करीब हमें लग जाएगा। इनको हम पीस लेते हैं। देखिए, ये पीस चुका है हमारा काजू बादाम। और यह हमारे मखाने, यह है हमारी खांड। ये लगभग 1.25 किलो मैं डालूँगा। आप अपने स्वाद के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। ये हमारे प्यारे प्यारे मखाने, बहुत ही ताकतवर, जिसे सुपर फूड भी कहा गया है। ये देखिए, आटा हमारा तैयार है। दोनों तरह का आटा है ये, सामान्य पिसा हुआ और दरदरा, अच्छी तरह भुन चुका है। उसके बाद लेते हैं हम एक कढ़ाई, बड़ी वाली कढ़ाई लें दोस्तों, बड़ा बर्तन, क्योंकि आटा हमारा काफ़ी है, यानी 3.5 किलो। पूरी सर्दियों में हम इन लड्डुओं का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर 4-5 मेंबर भी हैं घर के तो यह ख़त्म नहीं होंगे। लड्डुओं का आकार आप छोटा बड़ा अपने मन मुताबिक कर सकते हैं। देसी घी है तो जल्दी पिघल जाता है। इसके बाद हम डालेंगे इनमें मखाने। इन्हें भी हल्की आंच पर हम भूनेंगे, हल्की आंच पर ही भुने। कालापन आने का डर होता है और स्वाद भी थोड़ा हल्का कड़वापन ले आता है, तो इसलिए हम हल्की आंच पर इसे लगातार मिला कर भूनते रहेंगे। अच्छी खुशबू आती है दोस्तों, सभी बड़े शौक़ से खाते हैं। छोटे बच्चे, बड़े बुजुर्ग, सभी बहुत ही शौक़ से खाते हैं। और सर्दियों में अगर ये मिल जाए तो दोस्तों कहने ही क्या, हल्की हल्की खुशबू आने लगी है।
बहुत ही ताकतवर वैज्ञानिक इसे सुपर फूड का दर्जा देते हैं और यह बड़ी मेहनत से बनाया जाता है। दोस्तों, मखाना जो है आप इसका इस्तेमाल ज़रूर करें, चाहे गोंद के लड्डू ना बनाएं, लेकिन खीर वगैरह आप बनाते हैं तो उसमें मखाने का इस्तेमाल ज़रूर करें। और यह देखिए, मखाने हमारे भुन चुके हैं, हल्की हल्की कड़क कड़क की आवाज़ आ रही है। तोड़कर देख लेते हैं, अगर हल्का हल्का चूरा सा बनने लग जाए तो समझिए मखाने हमारे अच्छी तरह से भुन चुके हैं। उसके बाद कढ़ाई में हम देसी घी डालेंगे और मखाने की बजाय सबसे पहले हम गोंद डालेंगे। और दोस्तों, हमें इस बात का ध्यान रखना है कि जो हमारे ये जो गोंद के पीसीज हैं, टुकड़े हैं, इनको हमें फैलाकर डालना है, एक जगह नहीं डालना। एक जगह डालेंगे तो ये आपस में चिपक जाते हैं, तो ध्यान रहे कि हम इन्हें फैलाकर डालेंगे। देखिए, रंग बदलता जा रहा है, देखने में बहुत सुंदर, और खुशबू के तो कहने ही क्या। हल्के हाथों से हम इन्हें मिलाते रहेंगे। देखिए कितनी जल्दी ये तल चुके हैं हमारे, या यूँ कहें कि भुन चुके हैं। इनको तुरंत हम निकाल लेंगे, ज़्यादा ब्राउन नहीं करने हैं हमें। हल्का हल्का सा रंग बदल जाए तो समझिएगा कि ये हमारे तल चुके हैं। इनको अलग बर्तन में हम निकाल लेते हैं। इसी तरह हम बाकी बचे हुए मखानों को भी भून लेंगे। देखिए, देखने में बहुत ही मनमोहक। उसके बाद हम मखाने भूनते हैं। हल्का सा घी डालने के बाद, मैंने इनको तो भुना था, उसके बाद जार में डाल देते हैं, मिक्सी के जार में, और इनको हम पीसेंगे। यहाँ हमें यह भी ध्यान रखना है कि ये सिर्फ दरदरा टाइप का हो, ताकि जो लड्डू हम खाएंगे उसमें थोड़ा करारापन यानी क्रिस्पी लगे हमें। मिक्सी चला देते हैं और यह देखिए हमारा मिक्सचर जो है तैयार हो चुका है मखानों का, बहुत ही बढ़िया। तो सबसे पहले हम जो हमारी गोंद थी हल्की सी ठंडी हो चुकी हैं, ये इनको हम किसी पत्थर की सहायता से, जैसे गांव में हम लोढ़ी कहा करते हैं, या आप कोई गिलास या कटोरा वगैरह लेकर उससे पीस सकते हैं। ये देखिए, ये हमारा आटे की तरह से बन चुका है। उसके बाद हम डाल देंगे इसमें मखाने का चूरन, काजू और बादाम का मिश्रण, लगातार मिलाते रहेंगे। देखिए इस तरह से। यह हमारा जो आटा है ये ज़्यादा ठंडा ना हो पाए, गरम गरम करेंगे तो दोस्तों लड्डू बनाने में हमें आसानी होगी, और ये मिश्रण भी हमारा जल्दी से तैयार हो जाता है। लगातार हम इसे मिलाते रहेंगे हल्के हल्के हाथों से। बहुत ही अच्छी खुशबू। उसके बाद डाल देते हैं खांड। 1.25 किलो के करीब मैं इसमें डालूँगा। आप अपने स्वाद के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं, लेकिन मेरे ख्याल से 1.25 किलो काफ़ी है इस मिश्रण में। 1 या 2 बार करके हम इन्हें डालेंगे आसानी से, ताकि घुलने में आसानी हो, ज़्यादा दबाव ना पड़े। आप चाहें तो इसमें चीनी या मिश्री का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन देहात में जो है खांड का ही इस्तेमाल करते हैं, तो मुझे मुनासिब लगा कि खांड का ही इस्तेमाल किया जाए। हल्के हाथों से इसे हम मिलाते रहेंगे दोस्तों।
बहुत ही ताकतवर रेसिपी है ये, आप इसे ज़रूर बनाएं। इस स्टेज पर आकर जब मिश्रण हमारा तैयार है तो हम इसमें देसी घी डालेंगे। बहुत ही प्यारी खुशबू। आप अगर सामग्री की डिटेल देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइएगा दोस्तों, आपको वहाँ आसानी से उपलब्ध हो जाएगी। मात्रा कम या ज़्यादा अपने परिवार के सदस्यों के मुताबिक कर सकते हैं। लगातार मिलाते रहेंगे। आटा हमारा हल्का सा गर्म है और गर्म ही हमें रखना है ताकि लड्डू बनाने में हमें सहूलियत हो। लगातार इस तरह से हम मिलाते रहेंगे। देखिए, बस आप सर्दियों में इसका इस्तेमाल ज़रूर करें। यूँ आप सर्दियों की बजाय गर्मियों में भी खा सकते हैं, लेकिन थोड़ी इसकी तासीर गर्म होती है तो सर्दियों में खाना ज़्यादा उचित रहता है। उसके बाद थोड़ा थोड़ा करके हम घी डालते रहेंगे। देसी घी का ही हमें इस्तेमाल करना है इसमें, दूसरा घी इस्तेमाल ना करें दोस्तों। देखिए, मिश्रण हमारा तैयार है। फिर थोड़ा सा और घी डालते हैं। हल्के हाथों से मिलाते रहेंगे और देखिए, कुछ ज़्यादा समय नहीं लगा है। थोड़ा समय है तो इतना तो हमें देना ही पड़ेगा, स्वाद और ताकत चाहिए तो। और ये देखिए, मिश्रण हमारा लगभग तैयार है। ये आधा आधा करके मैं मिश्रण बनाऊंगा क्योंकि आटा ज़्यादा है। और देखिए, मिश्रण तैयार और लड्डू भी बनने को आतुर हैं। इस तरह से आप कोई भी आकार इन्हें दे सकते हैं, छोटा या बड़ा। और यह देखिए, हमारे लड्डू तैयार। दोस्तों, देखने के बाद मुझे ज़रूर बताना ये रेसिपी आपको कैसी लगी। और अगर मेरा चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं अगली रेसिपी में। तब तक अपना ध्यान रखना और इन लड्डुओं को मेहमान के साथ ज़रूर खाएं। सभी आपकी तारीफ़ करते हैं।